नमस्ते एरीज मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। 1 से 10 अप्रैल की एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। आपकी एनर्जीज देखूंगी, आपके पर्सन की देखूंगी, क्या है लव रिगार्डिंग, क्या फीलिंग्स रहेगी, क्या पर्सन कुछ नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं, ओवरऑल की भी एनर्जीज रिलेट करूंगी एंड सिंगल्स के लिए भी देखती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कुछ लोग करते हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से एरीज आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी हद तक पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे चैनल पर जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़ रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी गॉडेस श्री विष्णु जी, मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स के नाम से ही जाने जाते हैं। भाई इनकी है ना, अगर इनकी कृपा हो तो कहते हैं कि भाई घर परिवार में हर कोई चाहता है कि भाई सुख शांति बनी रहे, खुशियाँ बनी रहे, उन्नति हो, तरक्की हो। तो कहूँगी इनकी ज़रूर पूजा पाठ करें तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहेगी। एंड चलिए देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज एरीज, देखती हूँ आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी। 1 से 10 अप्रैल के बीच में आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, क्या सोचते, सिचुएशन कैसा रहेगा, क्या सोचते दिख रहे हो, क्या एक्शन लेना चाहोगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज की प्रेजेंट एनर्जीज बताएं। एरीज की 1 से 10 की एनर्जीज बताएं। एरीज की 1 से 10 की एनर्जीज बताएं। 1 से 10 अप्रैल 2025। 1 से 10 अप्रैल 2025 की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। देखो आपकी सिचुएशन से अगर कहूँ तो एक हीलिंग दिखती है कि हील कर सकते हैं या हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी दिख रही है डिस्टर्ब फेजेस, मतलब सोच में ना बढ़ूँ क्या करूँ, कंफ्यूज माइंड, स्टक फेजेस दिख रही है। मतलब अगर कहूँ तो मतलब इन दिनों ना आप थोड़े से मुझे परेशान दिख रहे हो, कई चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो। बट मीट फेजेस में थोड़ा सा दिख रहा है कि भाई आपकी चीज़ें कुछ हद तक क्लियर होंगी। बट आई डोंट नो वाई आप इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और कहूँगी एनजाइटी, या पर्सन से कुछ कहने की चाहत नहीं करूँ, मिलने की चाहत ज़्यादा हो सकती है कुछ लोगों की हो, कि अगर डिस्टेंस लव है तो मिलने की, आमना सामना करने की हो सकती है। एंड अगर मतलब साथ में भी रहते हैं तो कुछ हद तक ओपन अप होने की चाहत, लेकिन बोलते हुए कम दिख रहे हो, एक्शंस लेते हुए मुझे कम दिख रहे हो। यस, आप थोड़े से मुझे स्टक रहोगे, मैं ये कह सकती हूँ कि चाहत तो ज़रूर रहेगी बहुत कुछ करने की, लेकिन करते हुए मुझे बहुत कम दिख रहे हो आप। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, वो क्या सोचते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एरिस के पर्सन की फीलिंग्स 1 से 10 अप्रैल की कैसी रहेगी, सिचुएशन कैसा रहेगा। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, सिचुएशन कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। दोनों में वही कहते हैं ना कि भाई पर्सन की तरफ से मुझे दिख रही फर्स्ट सिचुएशन वाली, अगर मैं कार्ड बोलूँ तो वही दिखता है कि भाई थोड़ी सी डिजास्टर्स या डिसअपॉइंटमेंट तभी आपकी चाहत में रहेगी कि मैं उस चीज़ों को हील करूँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्टक दिख रहे हो मुझे। इनकी भी सोच में हीलिंग रहेगी, लेकिन ओपन अप होने की मतलब नहीं दिख रही है मुझे, या चाहत होते हुए भी किसी रीज़न की वजह से हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से स्टक रहे। रिलेशनशिप काफ़ी सालों का दिख रहा है आप दोनों का, ये बहुत टाइम दिया है। आपके पर्सन अगर कहूँ तो फीलिंग्स में थोड़ी सी मुझे एक फाइनेंशियली भी क्राइसिस दिख रही है कि भाई फाइनेंशियल चीज़ों से भी जूझते हुए दिख रहे हैं बड़ा, लेकिन कहूँ कि आपसे स्ट्रॉन्ग फेजेस में हैं ये। कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो अपने लिए कई चीज़ें करेक्ट करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। यस, ये पर्सन कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, या कहूँगी डायरेक्ट कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। बट जो भी है, जो भी डिजास्टर्स आप दोनों के बीच में हुआ पड़ा रहेगा ना, तो स्टिल कहूँगी इनकी चाहत में दिखेगी कि उसके रिगार्डिंग कुछ करूँ। चलिए देखती हूँ क्या कोई बड़ा एक्शंस लेंगे ये पर्सन, क्या एक्शंस लेंगे ये पर्सन। ये तो इनकी चाहत थी, सोच थी, क्या ये ऐसा कुछ एक्शंस लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरिस के पर्सन क्या कोई एक्शंस लेंगे, स्टेप अप है, क्या एक्शंस है, क्या कोई बड़ा कदम है। नहीं, तभी मैं कह रही हूँ कि आपकी भी चाहत में है, इनकी भी चाहत में, लेकिन वो स्टेप अप लेते हुए दोनों आपस में कहते हैं ना कि अपने अपने वे में खोए ज़्यादा दिख रहे हो। एंड एक्शंस मुझे अपने लिए, इनका अगर कहूँ तो अपने लिए ज़्यादा दिख रहा है। एंड ये लव रिगार्डिंग आपसे कम्युनिकेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं पर्सन। एंड ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है तो कहूँगी
सोच में ज़रूर है मिलने की, लेकिन कहूँगी अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, एरिस, लियो, एस्ट्रियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। इमोशंस कम रहेगा दिखाते, मतलब इनकी कहीं ना कहीं ये लॉजिकल ज़्यादा रहेगी, इमोशनली कम अवेलेबल रहेंगे आपकी तरफ में। या कहूँगी 12 के 12 राशियों से भी है एनर्जीज, बट एक्शंस मेजर कुछ रहेगा नहीं, बल्कि अपने आप को कंट्रोल या अपने लाइफ के लिए ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। टू ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। मैं कह ही रहा हूँ कि ओवरऑल में भी दिख रहा है कि ये छोटे टाइम में कहूँगी थोड़े से समय के लिए चीज़ें हो सकती हैं कि भाई आप दोनों ओपन अप ना हो, लेकिन चांसेस हैं कि इन फ्यूचर्स में कुछ चीज़ें बेटर भी हो सकती हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं हील करेंगे खुद को, वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ। एंड यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स, आप भी कोई एक्शन मेजर नहीं लेते हुए दिख रहे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें होंगी जो भी ये दिख रहा है ना। यहाँ पे कहीं पे मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई लड़ाई झगड़े या कलेश की कोई फेजेस नहीं है, ऐसा नहीं है, बट अपने आप में ही खोए खोए कंट्रोलिंग एनर्जीज में कह सकती हूँ, जो कि ओवरऑल में भी है। तो एज अ गाइडेंस कह सकती हूँ कि अगर आप कुछ हद तक इनकी तरफ में वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हैं तो बेटर है, ओपन अप होइए। ये पर्सन भी वही चीज़ सोचते हुए दिख रहे हैं, जैसा जैसा आपका सोच रहेगा वैसा ही दिख रहा है, बट कंट्रोलिंग एनर्जी ज़्यादा है। चलिए देखिए अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा, सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिश्ते वाले पर्सन हो सकते हैं, ये किसी के लिए अफेयर्स वाला फेजेस हो सकता है कि ऑलरेडी एक रिश्ते में हो, स्टिल ये पर्सन आपको कहीं मिले, या इंटरेक्शन या नोन अननोन दोनों हो सकते हैं ये पर्सन। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, ये पर्सन आपसे टू मच एल्डर हो सकते हैं, या आप कुछ लोगों के लिए कहूँ कि हम उम्र भी हो सकते हैं, बट ये काफ़ी टाइम से शायद फीलिंग्स रख रहे थे, तो कहूँगी अब शायद अप्रोच करने की सोच रहे हैं। ये नोन काफ़ी होंगे, ये मतलब नोन कई लोगों के लिए होंगे। चलिए देखती हूँ अगर ये आते हैं तो किस वे में रहेंगे, अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे। शायद ये अपने जीवन में कहते हैं ना कि कभी कोई किसी से शादी हो जाती है भाई, या किसी के साथ में रिलेशनशिप है, लेकिन वहाँ पे खुशियाँ नहीं है, तो इस वजह से कहूँगी अगर ये आपकी तरफ में आते हैं तो ये लॉन्ग टर्म चलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि फ्यूचर्स में वो उस इंसान को छोड़ के आपकी तरफ में कंप्लीट आ जाए। मैं ये भी कह सकती हूँ कि यहाँ पे कई लोगों के लिए ऐसा अफेयर हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे यस, ये इंसान तो अप्रोच करेंगे, एंड आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको लाइक करते हो या नहीं करते हो, है ना। अगर करोगे तो कहूँगे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, नहीं करोगे तो सडन यहाँ पे डिसकंटिन्यू, मतलब नहीं रहेगा ये, ठीक है ऐसा। बट पर्सन काफ़ी अच्छे हैं, एंड डिपेंड सारी अगर कहूँगी डोर आप पे आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। अगर करोगे तो लंबा जाएगा, नहीं तो आकर चला जाएगा। चलिए देखती हूँ अब जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं आपकी एनर्जीज क्या है सिंगल्स, आपकी सिचुएशंस क्या है, क्या सोचते हो, आपकी एनर्जीज क्या है। जिनसे प्यार करते हैं उनको कह नहीं पाए, या कहे तो चीज़ें नर्चर नहीं हुई। अभी की प्रेजेंट फेजेस अगर आपकी कहूँ, सिचुएशन कहूँ तो स्टक है, या रिलेशनशिप का रिश्ता आता है जाता है, सही से समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल कि मतलब राइट रिश्ता कब तक आएगा। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के लिए खोए से दिख रहे हो मुझे। एंड पास्ट में अगर कोई एक रिलेशनशिप किसी का रहा है एंड कुछ गलतियां अगर हुई हैं, तो आपको वो कहीं ना कहीं एहसास है, आप वो गलतियां दोबारा नहीं करना चाहते हो। कहीं ना कहीं ऐसी भी कुछ लोगों की सोच हो सकती है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट स्टिल कहूँगी ये तो एक जनरल वे में होती है, बट अपनी अगर एनर्जी से रिलेट करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट भी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।